जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। रुमाल है? आज का विषय जो है कि जो कहता है कि मैं ब्रह्म को जान गया, उसने कुछ नहीं जाना। और जो कहता है कि मैं कुछ नहीं जान पाया, उसने ब्रह्म को जान लिया। ये बड़ी गहरी बात है। यस्य अमतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम विजानताम अविजानताम। ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है उसको तो ज्ञात है, ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है। अब ये बहुत गहराई में अर्थ है। उसी को ज्ञात है, और जिसको ज्ञात है वह उसे नहीं जानता, क्योंकि वह जानने वालों का बिना जाना हुआ है और न जानने वालों का जाना हुआ है। जानने वालों का तो क्या है, वो बिना जाना होगा। हाँ, बिना जाना हुआ, और बिना जाने हुए का जाना हुआ है। क्योंकि अन्य वस्तुओं के समान दृश्य न होने से वह किसी का विषय नहीं हो सकता। यहाँ गहराई लिए क्या बात कही जा रही है कि जानना काम किसका है। ये देखो, ये श्लोक इतने गहरे रहस्य को लिए हुए है कि अगर ये रहस्य समझ में आ जाए तो आप अभी मुक्त हो सकते हो, इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। क्योंकि ये रहस्य जो है पता नहीं चलता। जानना काम किसका है? आप देखते हो हैं, किसी दृश्य को देखते हो तब जानते हो कि बिना देखे जान जाते हो। देख के जा। तो फिर ये किसका काम हुआ हैं? इकट्ठा ना बोला करो। अगर तुम्हें साधना करनी है तो रट्टू घोड़े ना बनो। आंखों का केवल नेत्र का काम है देखना, ठीक है। अगर नेत्र नहीं है तो तुम्हें जो है दृश्य का ज्ञान होना असंभव है कि नहीं? असंभव। तो ज्ञाता कौन हुआ यहाँ? ज्ञाता कौन हुआ यहाँ? नेत्र। नेत्र हुआ कि नहीं? ऐसे ही शब्द जो है सुना आपने, तो किसके जरिए सुना? कान। कान के जरिए। तो यहाँ श्रोता कौन हुआ? कान। कान हुआ। ऐसे ही पांचों जो है इंद्रियों पर घटाओ बात। तो जो अभिमान जानने का है वो इंद्रियों का है, और इंद्रियां कभी भी अतीन्द्रिय चेतन तत्व तक पहुंच ही नहीं सकते। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका। इसका क्या अर्थ है? जहां सूर्य नहीं पहुंच सकता, जहां चंद्रमा की गति नहीं है, जहां अग्नि नहीं पहुंच सकती,
क्या अर्थ है इसका? जब ये कहा जाता है न तद्भास्यते सूर्यो, सूर्य नहीं पहुंच सकता वहां, तो ये क्या, इसका किस अर्थ में कहा जा रहा है ये? नेत्र के अर्थ में कहा जा रहा है कि तुम इन आंखों के द्वारा उस परम तत्व को नहीं जान सकते। कहा जा रहा है न शशांको, अर्थात चंद्रमा को, चंद्रमा की बात नहीं कही जा रही है, शशांक मन की बात। हाँ यहाँ कही जा रही तुम्हारे मन की बात। तुम्हारा मन भी नहीं जान सकता, उस परम तत्व को नहीं जान सकता। न शशांको न पावका, और तुम्हारी वाणी भी नहीं जान सकते। उसके विषय में कोई वर्णन नहीं कर सकती है। तो ये सब के सब जो है कौन है? ज्ञाता हैं। और इन्हीं ज्ञाताओं के द्वारा जो कहता है कि मैंने उस ब्रह्म को जान लिया, उसने कुछ नहीं जाना। ये अर्थ है यस्य अमतम तस्य मतम। अब देखो हमारा अनुभव तो यही कहता है ना, हाँ, कि इनके ही द्वारा जो जानते रहते हो और उसी को तुम जो है जानना समझे बैठे हो। अपनी ज्ञानेंद्रियों का जो विषय है, इसलिए इनसे इंद्रियां अर्थेषु वैराग्यम, इनसे वैराग्य की बात कही गई है। इनसे वैराग्य की बात का अर्थ क्या है? ये सब की सब जड़ हैं, नाशवान हैं, इन पे भरोसा करना छोड़ दो, ये कहा जाता है। और तुम रटते रहते हो, उसको इंद्री नहीं जान सकती, उसको बुद्धि नहीं जान सकती, उसको मन नहीं जान सकता। बने तो वही बैठे हो, तो तुम कहाँ से जान जाओ? बने वही बैठे हो। बुद्धिवन ज्ञानी बना, मन मान ध्यानी बना, काय में मन लगता है? अरे भाई, किसी का कल्याण हो जाए तो तुम पहले अपने को कल्याण स्वरूप देख लो, तो दूसरे का भी हो जाए। जबकि होता क्या कि थोड़ा बहुत गुरु की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई है, ठीक, उसके उपरांत तुम दूसरों को कहाँ लगा देते हो? बाहर की तरफ लगा देते। ठीक है, गायत्री का 1000 जाप करो जाए। अरे जाप तो करे जाके, 1000 जाप में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? हैं? तो उस समय को उससे कहो सत्संग करो, तो जाप का महत्व पता लगे। तो इतनी घृणा है सत्संग से। 1 घंटा बैठ के जाप तो कर लेंगे, तो वो जाप आप थोड़े ही करते हो, जाप नहीं करते हो। वहां जो सामूहिक लोग इकट्ठे हुए हैं उनकी मौज लेते हो, जाप होता ही नहीं है। जाप का सीधा सीधा अर्थ है जप लो, नाम को जप लो, अर्थात नाम और नामी अभेद हो जाएं जल्दी से, तो जाप पूरा हुआ। तो यहाँ किस अर्थ में ये बात कही गई है? एक सूत्र हम बोलते रहते हैं भोला बाबा का, जो जानना है सर्व का सो जानना अज्ञान है, और जो जानना है निज का वो जानना ही ज्ञान है। जो सर्व जाना आपने तो कुछ भी न जाना आपने, और जो निज को जाना आपने तो सर्व जाना आपने। अब ये बड़े रहस्य की बात है जो हमारे समझ में ही नहीं आ रही कि खुद को जानने से सर्व कैसे जाना जाता है। भाई जब खुद को जानोगे तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि जिसको हम जानते थे वो था ही नहीं, ये पता लग जाए। जैसे अभी हमको लगता है ना
कि देह है, इंद्रियां हैं, लगता है कि नहीं? अंतःकरण है, प्राण हैं, ये सब हैं, लगते हैं। अच्छा, अब जो आत्मा है वो है कि नहीं लगती? है कि नहीं? झूठी मत बोलना कोई। आत्मा है लगती है कि नहीं लगती? नहीं लगती है, बोलो। नहीं लगती है आत्मा। और तुम तो जो है अबे ढीले गए होता से कह रहे हो। अब जो खूंटा से बांधे हुए तो बोले ही नहीं रहे। आत्मा नहीं लगती है, बाकी सब है लगता है। हाँ, और जिस क्षण तुमको आत्मा है लगेगी उस क्षण बताओ व्यापक है आत्मा के परिच्छिन्न है? व्यापक है। अब व्यापक आत्मा लगी तुम्हें कि है, तो ये जो सीमित तुम्हें तमाम है लग रहे थे ये है? ये कुछ भी है फिर? कुछ भी नहीं। यही कहा जा रहा है, जब तुम ज्ञाता बन करके किसी को जानना चाहते हो तो वो तुम्हारा विषय हो जाएगा, और आत्मा किसी का विषय नहीं। नहीं। इसी अर्थ में कहा गया है कि जो कहते हैं कि मैं जानता हूं वो कुछ नहीं जानते, जो कहते हैं कि कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं जानने का मतलब क्या है? कि जिनको अभी तक हम जानते थे कि हैं, वो हैं ही नहीं। अगर इनको है मानते रहोगे तो कभी भी जो है आत्मबोध नहीं होगा। नहीं होगा। जिस ब्रह्मवेत्ता का ऐसा मत अभिप्राय निश्चय है कि ब्रह्म अभिज्ञात यानी अविदित है, उसे ब्रह्म ठीक ठीक अर्थात ज्ञात हो गया, इसका ऐसा तात्पर्य है। और जिसे मुझे ब्रह्म मत ज्ञात अर्थात विदित हो गया ऐसा निश्चय है, वह जानता ही नहीं, उसे ब्रह्म का ज्ञान है ही नहीं। अब अभिज्ञातम विजानातम ऐसा कहकर के विद्वान और अविद्वान के उपर्युक्त पक्षों का निश्चय किया गया। जानने वालों अर्थात भली प्रकार समझने वालों को ये ब्रह्म अभिज्ञात अविदित है। इसका क्या तात्पर्य है? कि इंद्रिय मन और बुद्धि आदि में आत्मभाव करने वाले असम्यकदर्शी अज्ञानियों के लिए ब्रह्म विज्ञात यानी के ज्ञेय ही है। हाँ, जहाँ जिनकी बुद्धि अत्यंत अकुशल है उनके लिए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें तो हमने ब्रह्म को जान लिया, ऐसी बुद्धि ही कभी नहीं होती। जिनको आत्मज्ञान होता है वो ये कभी नहीं कहते कि मैं आत्मा को जान गया। आत्मा को जानने का अर्थ है जैसे हम चश्मा को जान गए, तो आत्मा हमारा विषय हो गया और हम हो गए विषयी, हो गए कि नहीं? तो फिर तुम विषयी परिच्छिन्न कैसे हो सकते हो? जो परिच्छिन्न है, जो सीमित है, वो असीम को कैसे विषय बना सकता है? नहीं बना सकता ना। तो ये कहना ही जो है बिल्कुल गलत हो जाता है कि हम ब्रह्म को जान गए या आत्मा को हम जान गए। तुम कहीं ना कहीं किसी न किसी इंद्रिय का, अंतःकरण का अभिमान लेकर के ऐसी बात कह रहे। इसलिए परिच्छिन्नता का ज्ञान कभी ज्ञान नहीं होता। ब्रह्म विदित है ऐसी भ्रांति होनी उचित ही है। अतः यहाँ विज्ञातम
अभिजानतम, इस वाक्य द्वारा असम्यक दर्शन का पूर्व पक्ष से उल्लेख किया गया है। अभिज्ञातम विजानातम इत्यादि जो मंत्र वो उत्तरार्ध है। ब्रह्म जानने वालों को अब अभिज्ञात है ऐसा निश्चय हुआ। इस प्रकार यदि ब्रह्म अत्यंत अभिज्ञात ही है तो लौकिक पुरुष और ब्रह्मवेत्ताओं में कोई भेद नहीं रह जाता है। जैसे लौकिक आदमी कहते हैं ना, मैंने अमुक चीज को जान लिया, तो वो ये भी कहने लगते हैं कि हम भगवान को जान गए। ठीक, और यही बात अगर कोई ब्रह्मवेत्ता भी कहे इसी भाषा में, तो फिर इन दोनों में कोई भेद है क्या? नहीं। तो ब्रह्मवेत्ता की भाषा ही चेंज हो जाती है। जब कोई पूछता है उससे कि तुम ब्रह्म को जान गए, तो कहते हो अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म। तो वो ये नहीं कहता कि हाँ मैं जान गया। वो क्या कहता है? वो ये कहता है जानने के लिए मेरे सिवाय और कोई है कहाँ? मया अतिरिक्तम, मेरे अतिरिक्त और कोई है जो मैं किसी को जानने का दावा करूं? बताओ, अपने को जानने का कोई दावा करता है? कोई छाती ठोक के कहते हो हैं कि मैं जानता हूं कि मैं ब्रजेंद्र हूं? बोलो, मैं जानता हूं कि मैं राय सिंह हूं। करते हो ठोक के दावा? क्या दावा करने की जरूरत ही नहीं समझते हो? क्यों? क्योंकि मैं तो हूं ही ब्रजेंद्र, इसलिए दावा क्या करना। ठीक है, ऐसे ही क्या तुम आत्म तत्व को समझ गए? आत्म तत्व के अलावा और तुम कुछ भी हो ही नहीं समझ पा रहे। इसलिए हम और कुछ बने रहते हैं और कुछ बने बने कहते रहते हैं कि हमने भगवान को, ईश्वर को, ब्रह्म को जान लिया। ये नितांत जो है गलत कहना है। ऐसा कहने वालों ने कभी ब्रह्म को जाना ही नहीं। कोई भेद नहीं रहता। इसके सिवा जानने वालों को अभिज्ञात है, ये कथन परस्पर विरुद्ध भी है। फिर वह ब्रह्म सम्यक प्रकार से कैसे जाना जाता है, ये बात अगले श्लोक में बताई जाएगी। अब यहाँ जो है समस्या ये है कि जब ये कहा गया है कि जिसने ये कहा कि मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, तो उसने ब्रह्म को जान लिया। ये किस अर्थ में कही गई है बात? जो ये कहता है कि मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, वो क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि ब्रह्म जानने योग्य विषय नहीं है। ये कह रहा है। जो इस बात को जो है समझ गया है कि वो व्यापक तत्व जानने का विषय नहीं है, तो उसने वास्तव में जान ही तो लिया है। नहीं, कैसे परिचय दे रहा है भाई? ये आचार्य लोग तो रटी हुई बात कहते हैं। परमात्मा को आज तक किसी ने नहीं जाना, परमात्मा को आज तक किसी ने नहीं देखा। क्या ये अनुभव से कह रहे हैं? बल्कि और मति भ्रष्ट करने के लिए कह रहे हैं। अर्थात परमात्मा को किसी ने आज तक जान नहीं पाया, जाना नहीं है, तो काय में लग जाओ, संसार समेटने में लग जाओ। वो उस अर्थ में बात कह रहे हैं। और यहाँ ज्ञानी देखो किस अर्थ में कहता है। वो कहता है हमने ब्रह्म को नहीं जान पाया। तो किस अर्थ में कह रहा है? कि हमने बड़ी बड़ी कोशिश करके देखा तो पता क्या चला कि ब्रह्म जानने के योग्य तत्व नहीं है। ये मुझे विदित हो गया है, इसलिए अहम ब्रह्म अस्मि इत कुर्यात आत्मचिंतनम। यही तो मेरी आत्मा है, ये वो ये कह रहा है। इसलिए
श्रुति कह रही है कि वो जान गया। वो क्या हो गया? वो ब्रह्म को जान लिया। ये इसका बहुत बड़ा रहस्य है। उसी बात को जो है लौकिक आदमी भी कहते हैं और उसी को ब्रह्मवेत्ता भी कहता है, परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग। वो इस अर्थ में कह रहा है कि मैं ब्रह्म को नहीं जान पाया। देखो इशारा किधर है? ब्रह्म को मैं नहीं जान पाया, ये ब्रह्मवेत्ता का इशारा इधर है कि हमने सब कुछ जान के देख लिया, इनमें से कोई ब्रह्म है ही नहीं। वो ये कह रहा है। और संसारी जब कहता है कि मैंने वृक्ष में वो ब्रह्म को कोई नहीं जान सकता, तो वो इस अर्थ में कह रहा है कि लग जाओ भोगने में। ब्रह्म की कोई आवश्यकता नहीं, ब्रह्म जानने वाला तत्व नहीं है। तो इन दोनों के अर्थ में यहाँ इस श्लोक के द्वारा भेद बताया गया है। इस श्लोक का ये ऐसा कोई अर्थ नहीं है कि ये लेके बैठ जाओ कि बस ब्रह्म तो जानने योग्य तत्व है ही नहीं। भगवान ने गीता में कहा कि जानने योग्य कोई है तो मैं, जानने योग्य है कोई तो मैं, और जाने जाने वाला कोई है तो मैं, जानने वाली वस्तु क्रिया कोई है तो मैं। ज्ञाता ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, जो कुछ है सब मैं। तो ये ब्रह्मवेत्ता की भाषा है और उसी भाषा में ये बात इस श्लोक कहा गया है। कि जिसको पता लग गया है वो तो कहता है कि मैंने कुछ नहीं जाना, और जिसको पता नहीं लगा वो कहता है कि हम ब्रह्म को जान। बोलिए गुरुदेव।